अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची चोलिस्तान बहावलपुर से अपने चैनल तिब की दुनिया के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने तिबी सवालात और उनके जवाबात का एक सिलसिला शुरू किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो सवालात पूछे जाते हैं उनका तिबी तरीके से हम जवाब दे सकें। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि बच्चों को अक्सर मोशन लगे रहते हैं, मोशन रुकें तो पेट अफर जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई भी दवाई काम नहीं करती, मोशन रुकते हैं तो पेट अफर जाता है और हवा खारिज करने की दवा दी जाए तो फिर मोशन शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है और बच्चा सूख कर कांटा हो गया है। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बच्चों का मिजाज आसाबी होता है यानी तर होता है और उनके जिस्म में रतूबात वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ होनी होती है और उन्होंने बढ़ना होता है। और हम सब जानते हैं कि बच्चों की ग़िज़ा जो है वो दूध पर मुश्तमिल है और हम ये भी जानते हैं कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्द मुताफन हो जाता है, ख़राब हो जाता है और उसमें गैस पैदा हो जाती है। अब बदकिस्मती से हमारी जो माएँ हैं वो बच्चों को दूध पिलाने की रूटीन से नावाकिफ हैं। इधर बच्चा रोया, इधर उन्होंने दूध दे दिया, यानी जैसे ही बच्चा रोता है उसकी वजह चाहे कोई भी हो उसको चुप कराने के लिए हमेशा दूध पिलाने का सहारा लिया जाता है। इस ग़िज़ाई बेतदाली की वजह से बच्चों का निज़ाम हज़म जो है वो इंतहाई शदीद मुतासर होता है और यूं उनके निज़ाम की ख़राबी की वजह से दूध मैदे में रुककर मुताफन होता है और उसमें गैस पैदा हो जाती है और जब ये गैस खारिज होती है तो उसके साथ ही बच्चे को जो है वो मोशन लग जाते हैं। अब ऐसी सूरत में जब मोशन रोकने की दवा दी जाती है तो जैसे ही मोशन रुकते हैं तो बच्चे का पेट जो है वो अफरना शुरू हो जाता है और ढोल की मानंद हो जाता है। ऐसी सूरत में कोई भी इलाज जो है वो कारगर नहीं होता क्योंकि अगर मोशन रोकने की दवा दी जाए तो पेट मज़ीद अफर जाता है और जब हवा खारिज करने की दवा दी जाए तो फिर मोशन शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो रूटीन बनाएं कि बच्चे को आपने वक्त पे दूध देना है। अगर वो रोता है तो उसकी वजह तलाश की जाए कि वो क्यों रो रहा है, यानी उसको दूध पिलाकर चुप कराने की हरगिज कोशिश ना की जाए बल्कि रूटीन मुकर्रर की जाए कि 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपने बच्चे को ग़िज़ा देनी है, दूध देना है। इसके अलावा अब बतौर इलाज आपने क्या करना है, तो बतौर इलाज 3 चीज़ें आपको बता रहा हूं। ऐसी सूरत में ये बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। इसमें एक चीज़ लौंग है, दूसरी चीज़ दारचीनी है और तीसरी चीज़ तेज़पात है। तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी रत्ती से 1 रत्ती तक बच्चे को सुबह दोपहर शाम दें। इंशाल्लाह उसका मैदा भी ठीक रहेगा, उसके मोशन भी रुक जाएंगे और पेट भी नहीं अफरेगा। इसके अलावा सुहागा, ये हमारे मुआशरे की शुरू से ही रीत रही है। सुहागे से माएँ जो हैं वो खूब वाकिफ़ होती हैं। सुहागे को खेल करके रख लें, यानी उसको अध भुना कर लें, तवे के ऊपर बरियां कर लें, यानी मुकम्मल वो जलने ना पाए, सिर्फ फूल जाए तो उसके बाद उसको उतार लें और रगड़ कर यानी खरल करके पाउडर करके रख लें। जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो एक छोटी सी चुटकी
जो है सुहागा वो पहले पानी में घोल के उसको पिला दें और उसके बाद दूध दें, तो इंशाल्लाह बच्चे के पेट में गैस भी नहीं बनेगी और उसको मोशन भी नहीं लगेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। आप भी अपने तिबी सवालात जो है वो अपने नाम के साथ पोस्ट कर सकते हैं, आपको उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।